Hello everyone, this is Smriti and welcome back to my channel. So in today's video, we'll be discussing about a new topic, that is your production from a very same chapter which is your basic economics concept. अभी इसी चैप्टर के मैंने 3 लेक्चर्स प्रोवाइड किए हुए हैं जिसमें मैंने समझाया है कि व्हाट इज़ योर कि बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है क्या, इसमें क्या क्या सारी चीज़ें आती है, व्हाट इज़ योर यूटिलिटी, व्हाट इज़ योर कंजम्पशन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं विथ योर नया टॉपिक विच इज़ योर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है, ठीक है, सिंपल लेमन लैंग्वेज में बोला जाए तो टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग इज कॉल्ड प्रोडक्शन। आपको एक चीज़ दे दिया गया, एक तरीके का रॉ मटेरियल दे दिया गया और बोला गया इससे एक फाइनल प्रोडक्ट बनाओ जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये आप लोग फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका हम लोग कोई इस्तेमाल कर सकते हैं या उस चीज़ का कोई इस्तेमाल हो, ठीक है, कोई यूटिलिटी पोजेस करती हो, मतलब वो चीज़ सेटिस्फैक्शन दे रहा हो, उस चीज़ का कोई ना कोई मतलब है यूज़ करने का, उसको कहेंगे हम लोग प्रोडक्शन, ठीक है, उसी चीज़ को कहेंगे हम लोग प्रोडक्शन। नाउ क्या बता रहा है, द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन। वही सेम चीज़, द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट्स बना रहे हो या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। सर्विसेज क्या है अभी बता रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, कोई भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, उसको क्या कहेंगे हम, प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन, क्रिएटिंग समथिंग, वही चीज़ है, कुछ भी आप बना रहे हो, कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग इज कॉल्ड प्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक, तो एडम स्मिथ ने क्या बोला है, प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ मटीरियल और टैंजिबल गुड। एडम स्मिथ ने बोला है जितने भी मटीरियल गुड्स, ठीक है, उन्होंने नॉन मटीरियल गुड्स या इनटैंजिबल गुड्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया, इन्होंने सिर्फ टैंजिबल गुड्स आर दोज गुड विच यू कैन टच, ठीक है, वो सारी चीज़ें जैसे कि चेयर हो गया, टेबल हो गया, फ्रिज हो गया, कार हो गया, ये सारी चीज़ें आप छू सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, दैट विल बी योर टैंजिबल गुड्स। तो एडम स्मिथ ने ये बोला है कि जितने भी टैंजिबल गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको कहेंगे हम लोग प्रोडक्शन। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सोसाइटी जो है इन मेकिंग ऑफ दिस, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इन मेकिंग ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस हम लोग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। ना ही सिर्फ अगर हम लोग ने कार बनाया है तो कार की सर्विसेज भी दिया जाता है, वो जो सर्विस देते हैं उसको भी प्रोडक्शन प्रोसेस में इंक्लूड करना है, इंक्लूड करना भी चाहिए। नाउ इन वाइडर सेंस में क्या बोला गया है, प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर दुकानदार ने या मैन्युफैक्चरर ने आपको कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके दिया है और आप उसको यूज़ कर रहे हो, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो उस चीज़ से, तब तक वो प्रोसेस में नहीं आएगा, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, उस प्रोडक्ट की जो है सेटिस्फैक्शन को क्रिएट करना, उस प्रोडक्ट का इम्पोर्टेंस को क्रिएट करना। अभी यूटिलिटी कितनी तरीके के क्रिएशन कर रहे हैं हम लोग यूटिलिटी का, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट यूटिलिटी मीन्स एक तरीके का इम्पोर्टेंस क्रिएट करना, एक तरीके का सेटिस्फैक्शन क्रिएट करना, वो भी हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में ले रहे हैं इन वाइडर सेंस। अकॉर्डिंग टू ए एच स्मिथ ने क्या बोला, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस दैट क्रिएट्स यूटिलिटी इन गुड्स। प्रोसेस है, वही सेम चीज़ है, जिसके वजह से गुड्स में एक तरीके का हम लोग इम्पोर्टेंस, एक तरीके की सेटिस्फैक्शन क्रिएट कर रहे हैं उस गुड्स के थ्रू, उस प्रोडक्शन के थ्रू। एनी एक्टिविटी दैट मेक्स एन ऑब्जेक्ट यूजफुल इज कॉल्ड प्रोडक्शन। कोई भी सामान आप बना रहे हो वो किस लिए बन रहा है, बेवजह तो नहीं बन रहा है, किसी वजह से बन रहा है ना वो सामान, उसका यूज़ है, उसकी यूटिलाइजेशन है, हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ यूजफुल है, उस चीज़ को हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में ला रहे हैं। नाउ प्रोडक्शन इंक्लूड्स बोथ टैंजिबल एंड इनटैंजिबल इन वाइडर सेंस, ठीक है। एडम स्मिथ ने बोला था कि सिर्फ टैंजिबल गुड्स, मतलब वो सारी चीज़ें जिसको हम लोग देख या छू सकते हैं, दैट विल बी अ प्रोडक्शन, बट इन वाइडर सेंस इट इज़ टैंजिबल एज वेल एज इनटैंजिबल। कि हम लोग कार बना रहे हैं तो दैट इज़ योर टैंजिबल गुड, पर साथ में कार की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट सर्विसेज, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, इन द सेंस कि कुछ फैक्ट्री में बना है, अब उसको कहाँ मार्केट तक लाना है, तो मार्केट तक लाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है,
दैट विल बी योर इंटैंजिबल गुड्स। बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ठीक है, डॉक्टर्स जो अपने सर्विसेज दे रहे हैं, लॉयर्स जो अपने सर्विसेज दे रहे हैं, एक टीचर जो अपने सर्विसेज दे रहे हैं, दैट विल ऑल कम अंडर योर इंटैंजिबल गुड्स। एंड टैंजिबल गुड्स जो कि आप देख और छू सकते हैं, कार, फर्नीचर, कुछ भी, ठीक है। तो प्रोडक्शन में इन वाइडर सेंस वी इंक्लूड बोथ टैंजिबल एज वेल एज इंटैंजिबल। बाय प्रोडक्शन वी ऐड यूटिलिटी टू द ऑब्जेक्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू वी ऐड यूटिलिटी टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को यूजफुल बना रहे हैं, उसमें एक तरीके का सेटिस्फैक्शन भी हम लोग देख रहे हैं कि उस प्रोडक्ट से जो कंज्यूमर्स हैं उनको सेटिस्फैक्शन भी मिले, एक तरीके की यूटिलिटी बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। अब यूटिलिटी कैसे ऐड कर रहे हैं, किस फॉर्म में ऐड कर रहे हैं, फॉर्म के तरीके से, प्लेस के तरीके से, टाइम एंड सर्विस। फॉर्म यूटिलिटी क्या है, फॉर्म यूटिलिटी सिंपल लैंग्वेज में रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश गुड्स जो आपको मिल रहा है, ठीक है। एक वुड दे दिया गया, लकड़ी दे दी गई आपको, और लकड़ी से अब आपको फर्नीचर बनाना है, तो फर्नीचर विल बी योर, एक फॉर्म मिल गया, एक तरीके का आकार मिल गया, ठीक है। फर्नीचर विल बी योर फिनिश गुड एंड वुड विल बी योर रॉ मटेरियल, ठीक है। तो फॉर्म दे रहा है, एक तरीके का यूजफुलनेस क्रिएट कर रहा है, लकड़ी से फर्नीचर बना दिया, ठीक है। सेकेंड इज योर प्लेस यूटिलिटी। अब प्लेस यूटिलिटी कैसे, फैक्ट्री से वेयर हाउस गया, वेयर हाउस से कहाँ गया, मार्केट में आया, मार्केट से रिटेलर के पास आया, और रिटेलर से कंज्यूमर के पास आया, हमारे पास आया, ठीक है। तो प्लेस यूटिलिटी, फैक्ट्री से हमारे पास तक आने का ये जो सफ़र तय किया, दैट इज योर प्लेस यूटिलिटी, ठीक है। टाइम यूटिलिटी, अब जिस टाइम पे जो चीज़ चाहिए, सही टाइम पे जो चीज़ चाहिए, वो भी इस प्रोडक्शन प्रोसेस में क्रिएट करता है। इन द सेंस कि अगर आपको एसी या कूलर चाहिए, वो भी आपको समर में चाहिए, मई जून में चाहिए, ठीक है। अब यही एसी या कूलर आपको दिसंबर में मिल रहा है, तो उसकी कोई यूटिलिटी ही नहीं है, उसका कोई सेटिस्फैक्शन ही नहीं है, उसका कोई यूजफुलनेस ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है दिसंबर जनवरी में हम लोग को एसी कूलर की। तो एक तरीके का टाइम, जिस टाइम पे करेक्ट टाइम, जिस टाइम पे जो सामान चाहिए हमें, वो सामान प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, वो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में आया। एंड सर्विसेज जो कि मैंने आपको बताया, जैसे लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड करें, बैंकिंग सर्विसेज हो गया, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गया, ये सारे सर्विसेज आपको जो दे रहे हैं, जैसे आपने कार खरीदा, कार के साथ आपको सर्विस भी मिल रहा है, ठीक है। ये सारे सर्विसेज, ये 4 चीज़ें आपके यूटिलिटी में आ रहा है, किस तरीके से प्रोडक्शन प्रोसेस अपनी यूटिलिटी बना रहा है, इन 4 तरीके से, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड सर्विस यूटिलिटी। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, ठीक है, जो भी ये प्रोडक्शन कोई भी इंसान प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं, ठीक है। एनीवन हु इज मेकिंग समथिंग विल बी नोन एज प्रोड्यूसर। अब यही जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, वो किनके वजह से हो रहा है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस कौन है इस प्रोडक्शन प्रोसेस के पीछे, ठीक है। 4 बहुत ही मेन फैक्टर्स है जिसके वजह से प्रोडक्शन हो रहा है। 4 वेरी मेन फैक्टर्स जो कि हमेशा पूछा जाएगा जब तक इकोनॉमिक्स है, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देयर आर 4 वेरी मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। जिसको हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, जो हेल्प करता है हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो 4 मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन है? पहला है लैंड, सेकेंड इज योर लेबर, थर्ड इज योर कैपिटल एंड फोर्थ इज योर एंटरप्रेन्योर, ठीक है। दीज आर द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। लैंड
जितने भी आपको रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, रिसोर्सेज, जितने भी रॉ मटेरियल रिसोर्सेज वगैरह, वो आपको कहाँ से मिल रहा है? लैंड से मिल रहा है, ठीक है। दिस इज योर फ्री गिफ्ट, लैंड फ्री गिफ्ट में आता है, नेचर के फ्री गिफ्ट में, नेचर ने आपको ये प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। लैंड से आप निकालो क्या? कोयला निकालो, माइनिंग कर रहे हो, इतने सारे रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज निकल रहे हैं, ओशियन है, ओशियन से रिसोर्सेज निकल रहे हैं, जितने भी क्रूड ऑयल्स हैं, कोल्स हैं, वो सब कहाँ से आता है? लैंड है, फॉरेस्ट, वुड्स वगैरह, ठीक है। वो कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? लैंड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड इज योर लेबर। लेबर आपके मेंटल एज वेल एज अपने फिजिकल स्किल, जो ह्यूमन अपना मेंटल और फिजिकल स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, दैट विल बी योर लेबर, ठीक है। नाउ कैपिटल। कैपिटल जितने भी मैन मेड मशीनरीज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स, मशीनरीज, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्री बिल्डिंग्स, ये सब कैपिटल में आता है, जिसकी वजह से जहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक। ऑलराइट, एंड एंटरप्रेन्योर। नाउ एंटरप्रेन्योर इज योर बिजनेसमैन नॉर्मली। ये एंटरप्रेन्योर जितने भी प्रोडक्शन प्रोसेस की प्लानिंग होना है, ऑर्गेनाइजिंग होना है, ठीक है, ऑर्गेनाइज करता है, ये सारी चीज़ें कौन करता है? एंटरप्रेन्योर करता है। एंटरप्रेन्योर रिस्क भी बियर करता है, लॉसेस भी बियर करते हैं, अनसर्टेनिटीज भी बियर करते हैं। अनसर्टेनिटीज इन द सेंस कि जैसे भी प्रोडक्शन प्रोसेस में लॉस हो गया, प्रोडक्शन में लॉस हो गया, मे बी नेचुरल कोई डिजास्टर आ गया, अर्थक्वेक आ गया या फ्लड आ गया, उसके वजह से सारा रॉ मटेरियल खराब हो गया, उन सब की अनसर्टेनिटीज कौन बियर करता है? एंटरप्रेन्योर बियर करता है। रिस्क, लॉसेस, प्रॉफिट, सब चीज़ों को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना, अपना ब्रेन देना, कौन कर रहा है? ये एंटरप्रेन्योर कर रहा है। तो ये these four are the main factor of production: land, labor, capital and entrepreneur. लैंड के बदले क्या मिलता है? रेंट मिलता है। लेबर के बदले क्या मिलता है? वेजेस मिलते हैं। कैपिटल के बदले क्या मिलता है हम लोग को? इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योर्स क्या देता है? प्रॉफिट देता है। तो these are the main four factor of production. कभी भी पूछा जाए कि what are the main factor of production, that will be a four: land, labor, capital and entrepreneur will be a factor of production. ठीक है, इतना समझ में आया? This is all about production. I hope कि ये टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट्स हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। That's all for today. एंड पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर